पहले उसी से कर लेते हैं कि आपने क्या करा। मेरा मैथ का तो भाई मतलब पावर वाले में ही मेरा दिमाग खा गया है। बाकी मुझे तो अभी एज्यूम ही नहीं हो रहा कि वो वाला कैसे करूँगा। पावर वाला भी मैंने अभी तक नहीं करा। हम्म। मतलब इसमें दो पार्ट है ना मैथ में। हाँ। हम्म। तो इसमें क्या करना है, ए का पावर बी है डिवाइड बाई सी मॉड्यूलो पूरे का एम। हम्म। राइट, ये है। तो इसके दो पार्ट है बेसिकली। एक तो ए का पावर बी जो है वो कैलकुलेट करना है मुझे, हम्म। है ना। और सी का -1 हाँ, इनवर्स। मॉड्यूलो, हाँ, हम्म। वो कैलकुलेट करना है मुझे। राइट, एक सेकेंड ना मुझे। हाँ। हाँ, ये है ना। हम्म। तो इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ए का पावर बी, ठीक है, हम्म। और सी -1, है ना, हम्म। इंटू सी -1 पूरे का मोड एम। एम। हम्म। तो आएगा अभी मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, 10⁹ हाँ। है ना, बहुत बड़ा नंबर है। तो ए रेस टू बी, उसका मोड एम मुझे काउंट करना है। हम्म। सी का जो -1 है उसका मोड एम मुझे करना है ना। हम्म। तो ये दोनों करना है। तो मैं तो पहले यही कर रहा था कि के दो फंक्शन में बना लेता हूँ। एक हाँ। में मैं ए की पावर जो बी मोड है मैं वो काउंट कर लूँगा, और दूसरा ये काउंट कर लूँगा। तो दोनों का जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसका भी मोड एम कर लेंगे, तो मिल जाएगा आपको, है ना। हम्म। हम्म। तो अभी पावर में ही ये है कि पावर का क्या करना है। तो ए टू की पावर बी हम लोग कैसे काउंट करते थे, हम लोग ऐसे कुछ काउंट करते थे। मैंने तो नोट्स में लिखा था, अभी नोट्स में ही कर रहा था मैं, हम्म। है ना। अभी लिखना चाह रहा था मैं, तो बस वहीं पे खाने अभी, है ना। क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, पावर जो है उसमें हम लोग बेस जो है, पहले तो उसका हम लोग मोड ले लेंगे, बेस हम लोग छोटा कर देंगे, राइट। हम्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पावर को मॉड्यूलो 2 करते जाएंगे, है ना। और अगर 1 आया तो उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। बाकी बेस का हम लोग, मतलब मैं मेन में आइडिया बता देता हूँ, कोड हम्म। तो बाद में बोलूँगा, है ना। तो जैसे 5 की बड़ी पावर हो गई, जैसे 13 हो गई, है ना, हम्म। 5 की पावर 13, है ना। तो इतना बड़ा मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फिर मुझे टीएल ही आ जाएगा शायद, है ना। क्योंकि 5 को मैं 13 13 बार लिखूंगा तो टीएल ही आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं सिंप्लीफाई करने की ट्राई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसका स्क्वायर करते जाऊँगा, है ना। हम्म। मतलब 2 4 6 8 10 12, और जो एक बच गया वो, है ना। हाँ, ये तो मतलब हमारा नॉर्मल पावर वाला ही फंक्शन है सर। हाँ, लेकिन वो भी मुझे फिगर आउट करने में अभी टाइम लगेगा। हम्म। नॉर्मल पावर मतलब नॉर्मल हम लोग वो भी इसमें भी जो बेसिस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं ना हमारे में। बट वो अगर डिपेंड है लिखना है कि नहीं लिखना है, राइट। हाँ। हम्म। तो ये है। और उसका तो मैं क्या करूँगा, उसका तो मैं जीसीडी में मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। वो नहीं मैंने अभी वो सोचा अभी, मैं करता हूँ उसको। हाँ, देखना। मेन तो यही है कि मैथ के तो रिवाइज करने पड़ेंगे नोट्स फिर से। हम्म। और दूसरा क्या था, शायद एक और कुछ था। दूसरा तो आपने वही दिया था, दूसरा मैंने वैसे एक सेकेंड, अच्छा, वही मर्ज इंटरवल वाला कुछ देखना था। मार्जिन दोनों, हाँ। मैं इसमें ही कर रहा था अभी तक, राइट।
नहीं था, नहीं हुआ आज बहुत। अच्छा, कोई नहीं, मीटिंग भी। जब जब टाइम मिले मतलब कर लेना है अब। हाँ हाँ हाँ। मैथ वाले में इसमें ये वैसे हार्ड नहीं है, इसमें बस हम्म, एक टॉपिक है जो हमने पढ़ा नहीं है, और वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो एडवांस मैथ में आ जाएगा थोड़ा, तो ओके। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन अगर ना भी हो तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। हम्म तो बस वो ही पता करना था इसमें, क्योंकि वो जो दूसरा टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस मैथ है, तो वो तो या तो हम बाद में देख सकते हैं या आप अलग से आपका मन कर सकता है तो देख सकते हो। नॉर्मल मैथ में हम्म। या इंटरव्यू में तो इतना कभी नहीं आएगा। ओके ओके। तो देखते हैं फिर अब, आज वैसे भी वेक्टर हम्म करना है तो स्क्रीन शेयर कर हम्म दूँ। हम्म, 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 तो पहले वो क्वेश्चन ही देख लेते हैं मैथ वाला। ओके। मैथ वाले में हमें दिया है ए टू द पावर बी डिवाइडेड बाय सी पूरे का मॉड एम। हम्म अब जब मॉड्यूलो एम लेते हैं हम, तो हमने मैथ की क्लासों में, जब मैथ की क्लास थी तब ये सब देखा है, तो इसलिए आपको एक बार हम्म रिवाइज करने पड़ेंगे नोट्स की। डिवाइड बाय कुछ होता है उसको हम मॉड्यूलो में नहीं कर सकते, हमें इन्वर्स फाइंड हम्म करना पड़ता है। हम्म, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाय सी इनवर्स। हाँ। पावर -1। हम्म, मॉड्यूलो एम। एम। राइट। तो अब ये दो प्रॉब्लम हो गई कि पहला ए टू द पावर बी फाइंड करना है, दूसरा सी इनवर्स फाइंड करना है। हम्म क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ दी थी कि जीसीडी किन दो का ऑफ वन दिया था। 1 दिया था, सी और एम का। हाँ, सी और एम का। सी और एम। हाँ, सी और एम का। राइट। मैथ में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जीसीडी सी एम वन दिया है, इसका मतलब कि हम्म, ये दोनों आपस में दोनों कोप्राइम कोप्राइम है। है। हाँ, हम्म और हमने मैथ में एक फॉर्मूला भी देखा था कि अगर हमें सी इनवर्स निकालना है, इसको हम निकाल सकते हैं। सी इंटू। नहीं, इसको हम निकाल सकते हैं सी टू द पावर मॉड -2। हम्म। पर ये तभी कर सकते हैं हम फॉर्मूला यूज़ जब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होती, राइट। तो इसलिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी हमें दी है अलग से, ताकि हम ये यूज़ कर हम्म पाए डायरेक्ट। हम्म तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया इन्वर्स निकालने का, हम्म क्योंकि इसके लिए तो हम नॉर्मल अपना पावर वाला फंक्शन यूज़ कर देंगे, सी टू द पावर मॉड -2। हम्म ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है हमें जो मॉड m दिया है 10⁹ हो, पर हमारा ये पावर का फंक्शन तो log n में काम करता है, राइट। तो TLE तो आएगा ही नहीं log n में, तो ये बहुत छोटे ऑपरेशंस में ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम्म एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इन्वर्स की। अब दूसरा है ये ए टू द पावर बी सॉल्व करना। हम्म अगर ये कोई छोटे नंबर होते तो इनको हम नॉर्मली कर सकते थे, हम्म या छोटे नंबर नहीं भी होते या मॉड्यूलो नहीं लेना होता तो भी हम नॉर्मली कर सकते थे। अब हम्म क्या हो रहा है, अब हमें मॉड्यूलो एम लेना है, तो इसको ध्यान से करना पड़ेगा ए टू द पावर बी को। अब आपको एक बार याद हो, हमने देखा था कि अगर ए टू द पावर बी कर रहे हैं हम्म, तो उसके अंदर हम जो बी है उसको मॉड ले सकते हैं m-1 से, मतलब मॉड्यूलो -1 से। हम्म, पर वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते वो। ओके। तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि अगर ऐसे कर सकते, ऐसे अगर हो पाता तो हम m को पहले मॉड्यूलो ले लेते m-1 से, हम्म फिर हमने एक पावर फंक्शन भी बनाया था जो a टू द पावर b कैलकुलेट करता था विद सम मॉड ऐसे, हम्म तो वो यूज़ कर देते। लेकिन यहाँ पर हम ये ही नहीं कर पाएंगे, तो पहले यही करना पड़ेगा कि b को कैसे सॉल्व करें, b को कैसे कम करें। और ये क्यों नहीं कर पाएंगे अपन?
ये वाला यूज़, हाँ। ये वैसे अगर आप नोट्स रिवाइज करोगे तो पता लग जाएगा, पर इसमें एक कंडीशन होती थी कि ये जो ई ए है हम्म। ये मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर शायद प्राइम होना चाहिए। ओके। एक काम करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम सब कुछ देख रहे थे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम से, या। इसी से हमने ये भी निकाला था। हम्म। तो ये आ ही गया कि ए टू द पावर पी माइनस वन, ये लिखा है ए टू द पावर पी माइनस वन वन मॉड पी। तो ये वाला यूज़ करने के लिए जो पी है हमारा वो प्राइम होना चाहिए, और ए कोई कोई भी नंबर हो, पर ए और पी आपस में को प्राइम होने चाहिए, ये बात ये थी मेन चीज़। पर यहाँ पर हमें ए और एम के बीच में क्वेश्चन में ए और एम को प्राइम है या नहीं ये नहीं दिया, तो हम मतलब रिस्की है यूज़ करना। कोई भी अगर ऐसे टेस्ट केस आ गया जहाँ पर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो फेल कर जाएगा ये, तो इसलिए हम वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। बी को हम एम माइनस वन से मॉड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अब कुछ और करना पड़ेगा। अब वो कुछ और क्या करेंगे, एक तो हम काम कर सकते हैं कि ए को बी बार मल्टीप्लाई करें आपस में ही, बी टाइम, और हर बार मॉड ले लेंगे जैसे मल्टीप्लाई हुआ। पर क्योंकि बी हमारा 10 टू द पावर 9 बार हो सकता है, ये हमें टीएल ही दे देगा, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो अब यहीं पे थोड़ा एडवांस मैथ का आता है, जो उसी जिस पेज में ये क्वेश्चन था उसी पेज में उन्होंने बता रखा है, वो है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। ये क्या करता है कि अगर किसी दो नंबर का जीसीडी कुछ आ रहा है, उसको इक्वेशन में बदल देता है कि जीसीडी ए बी का ए एक्स प्लस बी वाई है, और यही यूज़ करके हम सम हाउ मॉड्यूलो इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो वो यहाँ पर यूज़ करना है, मतलब ये यूज़ करना है यहाँ पर ये अब हम नहीं देख रहे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस ही हो गया। अगर आप उस पेज पे पढ़ना भी चाहो उसी पेज पे देख सकते हो, पर अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा रहने दो। पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया था, पहला तो ये यूज़ हो जाएगा हमारा, ये वाला। सेकंड, ये जो हम करते हैं बी का मॉड एम माइनस वन से, ये आपको पता लग जाता, माइंड में रह जाता कि कब करते हैं, जब ए और जिसके साथ हम मॉड कर रहे हैं एम ये को प्राइम होते हैं। बस यही यूज़ था, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था इसमें, वो तो मैं मतलब एक्सपेक्टेड था कि नहीं होगा। मैंने भी अपने टाइम पे जब करा था तो अब देखा मैंने कि गलत कर रखा है वो तो इन्होंने टेस्ट के ऐसे बनाया कि पास हो गया था, पर मेरे को पता नहीं था, मैंने सही से कर रखा था या गलत करा था। तो कुछ नहीं, बस इससे यही है, आपको अब मैथ रिवाइज कर लेनी है थोड़ी और, क्योंकि मैथ ऐसी है भूल जाओगे जल्दी, क्योंकि यूज़ नहीं होती ना ये जल्दी, तो जल्दी जल्दी दिमाग से हटती रहती है। बस फिर इसमें तो इतना ही था। अब वो मर्ज इंटर वाला तो आपको देखना है खुद ही, वो तो मैंने करा ही दिया था। बस फिर अब वेक्टर देखते हैं आज कि वेक्टर कैसे होता है इम्प्लीमेंट वगैरह, इस पर कोई फिर क्वेश्चन भी देख लें। वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर क्या है, डायनेमिक एरे। अब डायनेमिक से मतलब कि इसका साइज रन टाइम पे चेंज होता रहता है।
अब वेक्टर बनाने से पहले हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली है कि हम नॉर्मली डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं। वेक्टर तो खुद में एक डायनेमिक एरे है, पर ये अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ यूज़ करता होगा जिससे रन टाइम पे बना देता है एरे, साइज़ का कुछ भी। तो हमें वो देखना है कि हम डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं। डायनेमिक एरे। दूसरा, इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्लास। क्लास क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, ये दो चीज़ के बाद हम वेक्टर बना पाएंगे। वेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले डायनेमिक एरे ही देख लेते हैं कैसे होता है। कुछ नहीं होता, हमारे पास जो हमारी मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक, एक हीप। तो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं नॉर्मल कि इंट, उसके अंदर हमने एरे बनाया कुछ साइज का, तो जैसे ही ये पूरा हमारा प्रोग्राम कोई प्रोसेस बनता है तो कंपाइल टाइम पे ही हमें मेमोरी जो हमने डिफाइन करी है वो स्टैटिक में उतनी मेमोरी मिल जाती है। अब ये 10 साइज़ की मेमोरी मिल गई ए को, तो ये सब हुआ कंपाइल टाइम पे। पर अगर हमने यहाँ कहीं पे ऐसा कोड लिख रखा है जिसमें हमने डायनेमिक एरे बनाया है, तो उसका साइज़ हमें कंपाइल टाइम पे नहीं मिलता। मतलब वो एरे जो भी मेमोरी में है वो मेमोरी हमें कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती, वो रन टाइम पे मिलती है, और वो हमें मिलती है हीप मेमोरी से। हीप मेमोरी स्टैटिक मेमोरी बस थोड़ी सी डिफरेंट है कि हीप हमें रन टाइम में यूज़ करते हैं। स्टैटिक जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो जो जो हमने मेमोरी मांग रखी है उतनी हमें स्टैटिक से मिलती है बस, और हीप हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, लार्ज होती है साइज में। तो अब देखते हैं कि हम डायनेमिक बनाते कैसे हैं। तो पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। जो है वो हीप मेमोरी से मतलब जगह ले लेता है, राइट? कब? मतलब जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें जो मतलब डायनेमिक एरे मतलब हमें पता नहीं कितनी साइज का है, राइट? हाँ। हाँ, तो मतलब अभी मैं फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है? तो उसको पता चलेगा कि अभी मेरे पास एक एलिमेंट है, right? तो उसके लिए मतलब जो भी एडजस्टमेंट या जो भी करना है वो हीप मेमोरी से करना है। हाँ, वो हीप से करें। हाँ, जो हम कोड में पहले ही फिक्स कर देते हैं, तो कंपाइल जब होता है कोड तो हमें उतनी मेमोरी स्टैटिक में से मिलती है और वो असाइन हो जाती है, और वो तब तक रहती है जब तक ये प्रोसेस चालू है। जैसे ही प्रोसेस ख़त्म हुआ तो सारी मेमोरी फ्री हो गई। पर हीप में जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे जो हमने मेमोरी मांगी वो हीप में से मिलती है, और हमें हीप में से फ्री करानी पड़ती है कि अब हम इतनी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे, इसको फ्री कर लो, अब हमें नहीं चाहिए। तो अब पहले मैं एक बार सिंटैक्स लिख देता हूँ, फिर उसको डिकोड करेंगे। तो अगर हम इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं अभी, तो इंटीजर ARR न्यू इंटीजर साइज, ये सिंटैक्स है। अब सबसे पहले क्योंकि रन टाइम पे हमें कोई मेमोरी मिलेगी, मेमोरी एलोकेट होगी, तो हमको हीप मेमोरी से उसका एड्रेस मिलेगा। और एड्रेस को कैसे स्टोर करते हैं हमें पता है, पॉइंटर में। ये पॉइंटर है। तो इस कोड से, इतने पार्ट सिंटैक्स से हमें हीप में कोई मेमोरी मिली, हीप में कोई मेमोरी है उसका एड्रेस मिला, उस एड्रेस को हम स्टोर करेंगे पॉइंटर बना के। ये तो हमने पहली पॉइंटर वाले में देखा था। तो ये हो गया इसका कि हमने इतना पार्ट, ये ऐसे क्यों है।
तो ये बेसिकली वहाँ के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। हम्म, अब ये न्यू कीवर्ड होता है जो बताता है कि हाँ हम एक नई मेमोरी डायनेमिकली ले रहे हैं। फिर जो हमें डायनेमिकली मेमोरी चाहिए उसका डाटा टाइप, और फिर क्योंकि हम जब भी कोई ऐसे मेमोरी मांगेंगे तो हम एरे ही मांगेंगे, क्योंकि नॉर्मल अगर हमें वेरिएबल ही चाहिए तो वो तो हम बना ही सकते हम्म, हैं, स्टैटिकली बना सकते हैं, मतलब कंपाइल से पहले ही। तो हम एरे ही मांगेंगे, तो यहाँ एरे का साइज़ देना पड़ेगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब हमें ये रन टाइम पे मिल जाएगी। सिंटेक्स हुआ क्लियर? हम्म, तो इसको अब देखते हैं फिर कोड में। ऑनलाइन चल तो जाना चाहिए, देखता हूँ। तो एक फॉर लूप ले लेते हैं, हम्म, लेस देन 10। अब अभी एक काम करते हैं, फॉर लूप नहीं लेते, हम नॉर्मल एक बनाएंगे कि इंटीजर टाइप का एरे हेड डायनेमिकली। उसका साइज है 10। हम्म, अब इसके एक काम करते हैं, पहले इतना चला के देखते हैं इसे। चल रहा है तो सिंटैक्स सही है। अब क्योंकि ये पॉइंटर है, हम्म। लेकिन ये स्टैटिक एरर है ना, स्टैटिक, नहीं ये डायनेमिक है। क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड लिखा हाँ और ये हमने, एड्रेस स्टोर कर रहे हाँ न्यू कीवर्ड हमने लिखा, हमें यहाँ से हैं। हाँ, जो भी एरे बना उसका एड्रेस मिला डायनेमिकली। एड्रेस, राइट। उस तो एड्रेस को वो फिर हमने हमने, वो स्टोर हो रहा है हिप में। हाँ पॉइंटर में। हाँ, पॉइंटर में। हम्म, तो ये डायनेमिक है। अब यहाँ हम नॉर्मल भी बना के एक बार चेक कर देंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा, पर अभी पहले इसको देखते हैं कैसे एक्सेस होगा। तो अब क्योंकि ये पॉइंटर है, अब हमें अगर एरे की सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं कैसे कराऊँ? फॉर लूप तो लिख ही लेंगे क्योंकि इंडेक्स करना पड़ेगा। अब कैसे मैं प्रिंट कराऊँ? तो मतलब ये पॉइंट कहाँ करेगा? पॉइंट ये जीरो पे करेगा ना? हाँ ये एरे में है तो स्टार्टिंग वाले पे ही पॉइंट करेगा, जीरो पे। हाँ, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसमें हम लोग एक एक प्लस करते जाएंगे, तो हम्म वो मिल जाएगी। तो मुझे तीसरी चाहिए तो स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 2, तो तीसरी मिल जाएगी मुझे। हम्म n-1 करेंगे तो, राइट। हम्म। अच्छा जब हमारे पास ऐसे नॉर्मल एरे होता है, नॉर्मल जो हमें हम्म, स्टैटिक वाला है नॉर्मल, इसका नाम हमने दिया, मतलब ये वाला ऐसे बनाया हमने, ये है ये। तो अब ये जो ए है ये क्या स्टोर कर रहा है? ये ए जो है हम्म वो एड्रेस स्टोर कर रहा है, हाँ, कहाँ का? फर्स्ट एलिमेंट का। ए यहाँ पर। तो हमने जो हम्म, डायनेमिकली बनाया उसमें भी तो सेम ही हो हम्म, रहा है, वो ये भी तो यहीं पॉइंट कर रहा है। सेम। हम्म, तो हम फिर कुछ प्लस क्यों करेंगे? अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम नॉर्मल स्टैटिक की तरह ही कर लेंगे एक्सेस। अच्छा, हाँ हाँ, राइट राइट। हम्म तो एरे तो यही करता है वो लेकिन तो। अंदर तो वैसे ही होता होगा ना, मतलब अंदर में यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, हम्म तो अंदर तो वो ऐसे ही कैलकुलेट करता होगा ना कि भाई मेरा स्टार्टिंग एड्रेस प्लस हाँ हाँ, अंदर ऐसे होता है 10। कि पहले एक की ऐसे वैल्यू निकलती है, हम्म, फिर उसमें प्लस होता है आप जो आई कर रहे हो, मतलब ये ऐसे होता है। हम्म, पर वो ये देख के सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी तो डायरेक्ट ही देखो।
अंदर तो ऐसे ही होता है कि वो यहाँ से कितनी जंप मारनी है उसे प्लस कराता है आई पे। पर हाँ कोई नहीं उससे, तो हम नॉर्मली कर लेंगे ऐसी, नॉर्मल एरे की तरह। तो करते हैं। अच्छा यहाँ पे बताना सही है ये या नहीं है। सही है ऐसे। ओके। हाँ, एक मिनट। हम्म, एड्रेस आना तो चाहिए, मतलब ये एड्रेस होगा ना, प्रिंट तो होना चाहिए मुझे लगता है तब तक। देखते हैं प्रिंट कराते हैं। हम्म, अच्छा, 0 ही है। अच्छा हमने कुछ लिया भी नहीं तो चलो हाँ, ठीक है ओके, इसको 0 अभी ही। रखते हैं। अब पहले इनपुट ले लेते हैं, हम्म, तो 3 ही वैल्यू करते हैं। तो इनपुट कैसे लें अब। ARR FI। ऐसे। हम्म, देखते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं 5 6 7। हम्म, हम्म तो इनपुट भी ले लिया आउटपुट भी ले लिया, हम्म, पर ये तो हमारा पॉइंटर है, हम्म। तो हम पॉइंटर ऐसे ही एक्सेस कर पा रहे हैं क्यों। क्योंकि आपने आई थिंक वो फंक्शन लिख के बोला था ना कि मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट एड्रेस ही स्टोर होता है। फंक्शन। फंक्शन में हम लोग जब पैरामीटर का लिख रहे थे ना M% वाला, राइट, हम्म तब आपने बोला था मुझे कि फंक्शन हम लोग जब पास कर रहे थे तब हमें पॉइंटर एक्सेस करना है, मतलब नए एलिमेंट्स बनेंगे या खुद ही होगा, राइट। अच्छा तो एक काम करते हैं फिर, छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं हम्म, इसमें। ये फंक्शन में हमें बेसिकली यहाँ पर बस एक इस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे हम्म, ऐसे। तो अब मैं कैसे हम्म। बनाऊँ, मेरे को पास बाय पॉइंटर करना है। क्या करना है? पास बाय पॉइंटर मतलब ये वेरिएबल। हाँ, तो मतलब मतलब एड्रेस आपको पास करवाना है, राइट। हाँ एड्रेस पास कराना। हाँ, एक मिनट। तो हम लोग वो पॉइंटर करते हैं ना, एक मिनट। मतलब थोड़ा याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग दो चीज़ें करते हैं नॉर्मली, या तो सेम एलिमेंट करते, जैसे नाम लिख दिया, इंटीजर ए लिख दिया, तो हम्म वो वहाँ पे नया केस क्रिएट करके कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देगा जो भी करना है, right? हम्म लेकिन हम लोग M% करेंगे, एम कर एन वाला करेंगे, तो सेम ही पैरामीटर में वैल्यू चेंज होगी। ये दो चीज़ मुझे पता है, नहीं, राइट। M% तो पास बाय रेफरेंस है। हाँ, अब मुझे एड्रेस पास करवाना है तो मैं वहाँ पे पॉइंटर कर दूंगा। हाँ तो कैसे वही पॉइंटर है। ऐसे। हाँ, फिर यहाँ पर अगर मेरे को इसे प्रिंट कराना है। ये आउट बेस का। हम्म, हम्म, यहाँ पर नॉर्मल है या कैसे। नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल है करो। ऐसे। हम्म,
मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ट्राई करता हूँ। देखते हैं फिर करते हैं। पहले तो यही एरर आ गया, तो वो क्यों? क्योंकि अ, हमें यहाँ पे एड्रेस पास करना है। हाँ, कैसे? एम n%। हम्म, तो देखते हैं। हम्म, तो हम फंक्शन में तो चले गए, पर ए पे हमें ये मिल रहा है, हम्म। लेकिन ए तो हमारा 8 है। हाँ, तो हमें एड्रेस ही पास करवाना, प्रिंट करवाना था ना। नहीं, हम एड्रेस क्यों प्रिंट कराएंगे, हम तो वैल्यू प्रिंट कराएंगे ना। हाँ, तो वैल्यू करनी है तो वहाँ पे हम n% लिख दो। यहाँ पर हाँ। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हुआ है, राइट। हम्म। अब ये एड्रेस पे मुझे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी हम्म। है ना। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम लोग क्या करते थे, एक मिनट। पॉइंटर ए लिखते थे यहाँ पे शायद। हाँ, पॉइंटर या स्टार है। हाँ। तो ये क्या होगा, हमें इस ए में मिला हम्म। एड्रेस। एड्रेस पे जो पॉइंट, मतलब हम लोग पॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो तुम्हें प्रिंट करवाना है। हाँ, पर मैंने उस दिन भी कमेंट में लिखा था। तो ऐसे में जो छोटी छोटी चीज़ें अगर लिख देता हूँ, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भूलने वाली चीज़ होती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। जो नॉर्मल चीज़ है वो मैं लिखता ही नहीं। तो मैंने वहाँ पे लिखा था ऐसे एक ये, कि ये बताता है हमें एड्रेस। एड्रेस ऑफ ए, हम्म। और अगर स्टार और ऑफ ए है तो ये बताएगा वैल्यू वैल्यू एट एड्रेस ए। एड्रेस। हम्म। और अगर हम इंटीजर के आगे स्टार लगा दें, तो ये बोलेगा कि पॉइंटर ऑफ डाटा टाइप इंटीजर, ये स्टार आई स्टार। हम्म। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें, इनको कंफ्यूज नहीं करना। और सेम अगर हम्म। हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये होता है वैल्यू एक्सेप्ट करना बाय रेफरेंस। हम्म। एक्सेप्ट वैल्यू बाय रेफरेंस। तो ये चारों चीज़ रखनी है आपको याद, हम्म। जिसमें हमने ये देखा कि अब हमें किसी एड्रेस की वैल्यू चाहिए तो हमें स्टार लगाना पड़ता है उसका आगे। हम्म। सही है ये चीज़, है ना। हम्म। लेकिन अभी जब हमने यहाँ पर आउटपुट लिया, हमने हम्म। तो कोई स्टार लगाया नहीं, जबकि ये एरे हमारा पॉइंटर है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे क्यों? उसमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना पता है मुझे। एरे में एरे अच्छा। में बाय डिफॉल्ट वो रेफरेंस ले लेता है, राइट। हाँ, हम्म। ये जो हमारा ऐसे रहता है कि एरे में ये आई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही करता है कि जो भी एरे का एड्रेस है हम्म। वहाँ पे जाएगा, उसका वैल्यू प्लस उससे आई, जैसे भी उसको करना है जंप, उतने इंडेक्स जंप करेगा, फिर उसकी भी वैल्यू। हम्म। तो ये इंटरनली ऐसे काम करता है, इसलिए हमें डायनेमिक भी अगर हम एरे बना रहे हैं तो कुछ स्टार या उसका झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली एक्सेस करेंगे हम। हम्म। हम्म। तो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे स्टार है और नॉर्मल में भी नहीं है, तो क्या गलती है या कुछ। तो हाँ, सही हम्म। है, ये हो गया। अब काम करते हैं, देखते हैं कि हमें डायनेमिक की ज़रूरत भी एक्चुअली में पड़ती है या नहीं पड़ती। हम्म। और उससे भी पहले क्या उसी में देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे 3 बार। तीनों बार आई एस साइज़ का एरे बनाएंगे डिफरेंट तरीके से।
तो ये है हमारा डायनेमिक। और अब हम एक नॉर्मल बना लेंगे जिसमें इंटीजर एरे आई साइज। अब देखते हैं बनता चलता भी है या नहीं। तो चल तो गया। तो ये क्या होता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम ऐसे एरे नहीं बना सकते। उसके अंदर आप अगर ऐसे करोगे तो एरर देगा। लेकिन जो जी सी डी वर्जन है उसके अंदर चल जाता है ऐसे अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन हमें ये वाला पता होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड में यही काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो ओलो चल गया पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, हम जो भी ऐसे एरे बनाते हैं डायनेमिकली इसको फ्री भी कराना पड़ता है मेमोरी से। तो फ्री कराने का खुद में एक सिंटैक्स होता है जो मेरे ख्याल से ARR डिलीट और फिर ये होता है, मेरे ख्याल से यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं ये नहीं, तो एक सेकंड में देख लूँ मैंने लिखा है। डिलीट और अच्छा डिलीट और उसके बीच में स्पेस रखना है क्या? है मेरे ख्याल से स्पेस तो है। ओके मैंने लिखा है। हम्म तो ये ऐसे ही है, ये बस थोड़ा सा अलग है कि हमें पहले डिलीट बोलना है फिर एरे और उसका नाम क्या। तो अब क्या करेगा ये, फॉर लूप से जाने से पहले इसको डिलीट कर देगा मेमोरी से। तो ये करना ज़रूरी है ताकि मेमोरी लीक ना हो बाद में। क्योंकि क्या होगा अगर आप इसको फ्री नहीं करोगे, जैसे जैसे ये हमारे पास हीप मेमोरी है हमारी इतनी, तो आपने पहले एक एरे बनाया वो यहाँ पर बन गया, फिर आपने एक एरे बनाया वो यहाँ पर बन गया, फिर आपने बनाया वो यहाँ पर बन गया, फिर यहाँ पर, लेकिन आपने कोई भी फ्री नहीं कराया। तो अब आपको एक बड़ा एरे चाहिए, लेकिन अब बड़ा एरे आप बना ही नहीं पाओगे क्योंकि एरे तो कंटिन्यूस मेमोरी है। तो आपको कोई कंटिन्यूस बड़ा ब्लॉक फाइंड करना है, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि सारी मेमोरी तो पहले से ऑक्यूपाई है। तो जैसे ही यूज़ ख़त्म हो जाए हमें उन्हें फ्री कर देना होता है जिसका। तो ये करना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा डायनेमिक एरे का। इसमें अभी कोई है डाउट? नहीं। तो अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। दूसरा क्या चीज़ है वो है क्लास। क्लास वैसे आपको पता होगी पर इसको लेकिन ये हमारा डायनेमिक एरे में ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि भाई मुझे अगर मतलब अभी मैं जितना एलिमेंट ऐड करवा रहा हूँ उसका कुछ तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि उसका इंटू 2 वो रिजर्व कर देता है। नहीं डबल कर दे। हाँ नहीं, वो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अच्छा वेक्टर साइज डबल करेगा या जो भी करेगा वो कंपाइलर के ऊपर है, कैसे अंदर इम्प्लीमेंट है कंपाइलर या जैसे भी इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर है। तो फिक्स नहीं है, डबल होगा। हो सकता है अंदर कोड में लिखा हो 3 साइज कर दे या थोड़ा सा बढ़ा दे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डबल कर देता है एरे साइज। जो हमने अभी डायनेमिक एरे बनवाया ऐसे करके, कहाँ किया कोड, हाँ, ये जो हमने डायनेमिक एरे बनवाया ये तो बस हमें रन टाइम पे कोई मेमोरी दे रहा है। ओनली गिव्स मेमोरी एट रन टाइम। इसका कुछ उससे लेना देना नहीं है कि अगर साइज भर गया तो डबल कर देगा या ऑटोमेटिकली पीछे अपेंड कर देगा वैल्यू। ये सिर्फ हमें एक नॉर्मल एरे बनाया है हमने रन टाइम पे, और कुछ नहीं। तो जो वेक्टर है वो अलग
फीचर है समझो, इसी के ऊपर बिल्ड करा हुआ। तो वेक्टर के हम्म, अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हमें अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी यूजिंग दिस डायनेमिक अप्रोच। हम्म, तो अभी आएंगे उस पर आएंगे। अब क्लास देखते हैं एक बार। तो क्लास का आइडिया तो होगा आपको वैसे, पर अगर छोटा सा हाँ, इसको डिफाइन करें कि अपना कस्टम डाटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उससे, हम्म, बस ये और कुछ नहीं है। ये कस्टम डाटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये एक ब्लूप्रिंट होता है बस, ये कुछ मेमोरी वगैरह नहीं है, बस एक डिज़ाइन है। इसको हम यूज़ करते हैं क्लास के ब्लूप्रिंट को हम्म, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में कोई एक कुछ होता है जो मेमोरी वगैरह स्टोर करके, एक्चुअली में इसकी कोई प्रेजेंस होती है। क्लास तो बस एक ब्लूप्रिंट होता है। हम्म, इसको सी प्लस प्लस में डिफाइन करना सिंपल होता है। हमें सिंपल एक ऐसे क्लास लिखना है, फिर यहाँ पे हम क्लास नेम लिख देंगे, फिर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब हम्म, क्लास के अंदर भी उसके कुछ स्कोप होते हैं, पब्लिक प्राइवेट वो सब हम नहीं देख रहे, हम नॉर्मल देख रहे हैं, ऐसे ही बनता है बस। अब इसके अंदर हम अपने खुद के डाटा टाइप मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं अंदर, कैर बना लिया या एरे बना लिया, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गए नॉर्मल इसके मेंबर। अब इसके अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं जो हम्म, कुछ रिटर्न करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक इंटीजर बना दिया। इंटीजर रिटर्न करेगा एक फंक्शन जिसको हम कुछ अभी वैल्यू पास नहीं कर रहे, ऐसे ही है, हम्म, और ये रिटर्न कर देगा 4। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई, मतलब ब्लूप्रिंट। हम्म, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, हम यहाँ पे क्लास क्लास नेम में, लिखेंगे। हाँ, तो न्यू ऐसा कुछ करके कोई, हाँ, न्यू वाला भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली भी करें तो शायद वो भी हो जाएगा कि क्लास नेम, फिर यहाँ पे और जो भी ऑब्जेक्ट, उसका, हाँ, नाम रखना चाहे, मतलब हम ओबीजे रख लेते हैं अभी। हम्म, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास नेम का। हम्म, अब इस ओबीजे में हम डॉट अगर यूज़ करेंगे तो हम तो उसकी कोई भी, प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, बताओ। नहीं नहीं, उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे डॉट करके, मतलब जो भी मेंबर है हम्म, उसका यूज कर सकते हैं, मतलब डॉट करके, हाँ, और कोई भी, फंक्शन कॉल भी कर हाँ सकते हाँ, प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं डॉट यूज़ करके। हैं। तो बस फिर क्लास तो आपको वैसे पता ही है, तो अब डायरेक्ट हम्म, देखते हैं। पहले एक बार क्लास छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं फिर। तो क्लास बनाते हैं, यहाँ पर बना लेंगे। क्लास बाहर बनती है वैसे मेन के। इसको नाम दे देते हैं टेस्ट, और सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वैल्यू, और एक नॉर्मल फंक्शन है जो सेट करेगा ये वैल्यू, हम्म, वेरिएबल जो है। तो ये है सेट वैल्यू, इसके अंदर हम कोई वैल्यू दे देंगे, मतलब कोई, ये फंक्शन में वैल्यू पास हो रही है तो उसको एक्स हम्म, बोल देते हैं। हम क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, बस। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फंक्शन बनाते हैं जो इसका ना कुछ और नाम रखते हैं, ए रख लेते हैं। हम्म, तो दूसरा फंक्शन ये है जो ए की वैल्यू क्या है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, गेट वैल्यू, ये खाली है क्योंकि इसमें हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिटर्न कर देगा ए। हम्म,
तो ये हो गया हमारी क्लास एक। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो टेस्ट ओबीजे, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हम डाटा टाइप बनाते थे नॉर्मल इंटीजर ओबीजे, वैसे हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम सबसे पहले जो वैल्यू है इस ओबीजे ऑब्जेक्ट में ए की, वो प्रिंट करा लेते हैं। तो ओबीजे डॉट गेट वैल्यू, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, हमने प्रिंट करा ली। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट करेंगे वो वैल्यू। तो ओबीजे डॉट सेट वैल्यू, हमने बोला इसको 10 कर दो, और हमने फिर से उसको प्रिंट करा लिया। तो ये तो सही है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो फिर इसे रन कर लेते हैं एक बार। अच्छा प्राइवेट, हाँ तो शायद इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब प्राइवेट होता है C++ में। हाँ, तो हमें इन्हें पब्लिक स्कोप में डालना पड़ेगा। देखते हैं। तो पहले जब हमने वैल्यू सेट नहीं करी थी तो कोई गार्बेज वैल्यू थी एक के अंदर, वो प्रिंट हो गई। फिर हमने 10 सेट कराया, उसको प्रिंट करा दिया, तो 10 प्रिंट हो गया। तो हमने दो चीज़ देख ली, डायनेमिक एरे बनाना और क्लास छोटा सा ऐसे ही देख लिया। अब हमें बनाना है एक वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर, और अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको सिर्फ इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे। और बनाने का मतलब हम फंक्शनैलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम वेक्टर लिखें और यहाँ पे इंटीजर लिख दे तो वेक्टर बन जाए, ऐसे वाला नहीं बनेंगे। ये अलग कंसेप्ट है, ये टेम्पलेट और ऐसे कुछ कुछ नाम है, उनके कंसेप्ट है, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट के ट्राई करेंगे। जैसे कि जब साइज़ फुल हो जाए वेक्टर का, तो वो डबल हो जाए साइज़, या एरे का साइज़ फुल हो जाए तो डबल हो जाए। साइज़ डबल्स। और जो भी हम वैल्यू, मतलब एक फंक्शन बना लेंगे, एक फंक्शन बनाना है pb पुश बैक, ये क्या करेगा, अपेंड कर देगा वैल्यू। और मे भी और भी बना सकते हैं, कई सारे फंक्शन बना सकते हैं। मेन तो हमें यही दो बनाना है, बाकी जैसे सही लगे बनाते रहेंगे। मेन ये दो बनाने हैं। अब ये हमारी एक नॉर्मल, आप डीएस से प्रॉब्लम भी समझ सकते हो। तो पहला हमें साइज डबल करना है। तो अज्यूम करते हैं कि हम पे एक एरे है जो हमने डायनेमिकली बनवाया है, उसका साइज फुल हो गया। साइज फुल। अब यूज़र ने एक और वैल्यू अपेंड करवाई, पुश बैक कराई, पर क्योंकि साइज तो फुल है तो कहाँ पर पुश बैक होगा, कहीं नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरनली, मतलब ये वेक्टर के कोड में है कि ये एक न्यू बनाएगा एरे, न्यू एरे ऑफ डबल साइज। तो अभी हमारे इसका साइज अगर x था, तो नया वाला जो हम इंटरनली डायनेमिक एरे बनाएंगे उसका साइज हो जाएगा 2x। तो अब हमारा यहाँ पर कुछ ऐसे बड़ा सा एरे बन गया। तो यूज़र ने जो वैल्यू बोली है हमें वो तो पुश बैक करानी है, ये पुरानी वैल्यू भी चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, ये पुरानी वैल्यू सारी उठा के रख देंगे नई वैल्यू कर देंगे सबका। फिर जो यूज़र ने जो वैल्यू बोली है वो हम लास्ट में यहाँ पेंड करा देंगे, जो भी वैल्यू बोली है उसने। तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा साइज डबल का,
कि जैसे ही एरे फुल हो जाए हम एक नया एरे बनाएंगे डबल साइज़ का, पुराने वाले एरे की सारी वैल्यू नए वाले में डाल के यूज़र ने जो वैल्यू बोली वो भी डाल देंगे, तो ये फंक्शनलिटी वेक्टर वाली हो गई, अपने आप डबल हो रहा है एरे। हम्म, तो एक हो गया हमारा ये। दूसरा पुश बैक करना है अगर हमें, तो ये तो सिंपल है, हम एक वेरिएबल रख लेंगे जो इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। तो जैसे यूज़र ने बोला पुश बैक, हम देखेंगे कि क्या ये वाला इंडेक्स हमारा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वैल्यू यहाँ डाल दो, हम्म, और अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं है, हम्म, नहीं है तो उसको फ्री करके डिलीट करके हमने जैसे करेगा नया डिक्लेयर करना पड़ेगा और सारा उसमें डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक ही केस हो सकता है जब फ्री नहीं है वो की हम एंड में, हम्म, तो हम फिर से एरे का साइज़ डबल करेंगे और पुरानी वैल्यू नए वाले में, और नए वाले में जो वैल्यू पुश बैक कराई है वो पुश करके रिटर्न कर देंगे। ओके, लेकिन तब तक रुकेंगे अपन, मतलब लास्ट तक। लास्ट तक रुकेंगे कहाँ पर? मतलब मेरा अगर 4 एलिमेंट का है तो हम्म, मुझे तो चौथे एलिमेंट पे ही पता चलेगा ना कि मेरे पास पांचवा एलिमेंट नहीं है, हाँ हाँ, तो ये है तो ना। अंदर फास्ट होता है ना बहुत, तो इतना टाइम नहीं लगता यूज़र ओके। को, तो मतलब पता ही नहीं लगेगा, हम्म। पर इंटरनली हम ऐसे कर देंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अब डायरेक्ट। हम्म, तो सबसे पहले क्लास बना लेंगे वेक्टर नाम से, क्योंकि हमें वेक्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नाम भी वही रख लेते हैं। अब हमें दो वेरिएबल रख लेते हैं, एक होगा करंट साइज, और एक होगा, या करंट साइज नहीं, करंट इंडेक्स रखते हैं इसको। हम्म, ये वो इंडेक्स बताएगा जहाँ पे हम वैल्यू पुश करने जा रहे हैं। दूसरा बताएगा नॉर्मल साइज, एरे का साइज क्या है। हम्म, तो अब यूज़र जो हमें वैल्यू पुशबैक कराएगा उसका फंक्शन बनाते हैं, हम्म, लेकिन उन सबसे पहले हमें कोई एक एरे भी चाहिए, उसी में तो हम वैल्यू डालेंगे। हम्म, तो हम एक इनिशियली एरे बना लेते हैं, डायनेमिकली बनाएंगे अभी, दो साइज़ का ही बना लेते हैं बस, क्योंकि हो सकता है यूज़र को दो ही वैल्यू डालनी हो, अगर ज़्यादा डालनी होगी तो हम डबल का कोड तो लिख ही देंगे, तो बढ़ जाएगा अपना। हम्म, तो इनिशियली हमने इतने का बनाया। अब क्या करते हैं, यूज़र पुशबैक कराएगा, तो वॉइड पुशबैक, यूज़र ने बोला जो भी वैल्यू दी, वैल्यू उसको पुशबैक कराना है। हम्म, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर जो हमारा करंट इंडेक्स है वो साइज से छोटा है, तो मतलब कि हमारा जो एरे है वो फुल नहीं हुआ। मतलब हाँ स्पेस है अपने पास। हाँ, स्पेस हम्म, अवेलेबल है, हम्म, तो स्पेस अवेलेबल है, तो हम एरे में करंट इंडेक्स पर जाके यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है वो रख देंगे, हम्म, और करंट इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे। सही है। हम्म, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ, या एक काम हम्म, करते हैं, अभी इसको सही लिखे तो यहीं लिख लेते हैं, क्या क्लियर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमें डबल करना है एरे, हम्म, तो अब वो लॉजिक लिख देते हैं। तो डबल में हमने हम्म, देखा था कि पहले हम एक नया एरे बनाएंगे जो करंट एरे के डबल साइज का होगा। अच्छा, यहाँ पे साइज भी तो इनिशियली 2 ही होगा।
हम्म। हम्म। तो सबसे पहले एक न्यू एरे बना लेते हैं ओके। ऑफ डबल साइज। हम्म। तो डबल साइज के लिए क्या करते हैं, अपना जो भी साइज वेरिएबल है इसको ही डबल कर लेते हैं। तो साइज हम्म। वेरिएबल डबल हो गया अभी। अब ओके। हम एक न्यू एरे बनाएंगे, न्यू एरे जो होगा इस साइज का। तो ये क्लियर है हम्म। कि नया एरे बना हम्म। डबल साइज का, क्योंकि साइज को हमने पहले ही डबल कर दिया। हम्म। तो डबल साइज का एरे बन गया। अब हम क्या करेंगे, पुराने एरे की सारी वैल्यू नए वाले में इंसर्ट करेंगे। हम्म। ओके। तो कुछ नहीं, एक लूप चला लेंगे यहाँ पे, हम्म। वाइज दिस इज लेस देन करंट इंडेक्स। इंडेक्स। ओके। तो जो न्यू एरे में ith पे हम्म। वैल्यू है वो हम एरे के ith की कर देंगे। ओके। और ये हो गया, मतलब हमने पुरानी हम्म। वैल्यू कॉपी कर दी। अब नई वैल्यू भी ऐड करेंगे। हाँ, कॉपी ओल्ड वैल्यू। अब हम डाल देंगे न्यू, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम डाल देंगे न्यू वैल्यू जो यूज़र ने पुश बैक कराई है। तो नई वैल्यू पुश बैक कराएंगे। तो कुछ नहीं, इसको हम फिर जो न्यू एरे है इसमें जो हमारा करंट इंडेक्स था हम्म। वहाँ पर करा देंगे। ओके। और अब हमारा करंट इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम्म। अब हमने पुराने में पुराने वाले की वैल्यू नए वाले में तो डाल दी, हम्म। पर अब हमें जो ये वाला वेरिएबल है, क्योंकि मेन तो हमारे पास यही है बाहर बाहर में, हम्म। इसको पॉइंट कराना पड़ेगा इस नए वाले पे। हम्म। नए वाले पे कौन सा रहना पड़ेगा? हाँ। हाँ, क्योंकि पुराना था हम्म। उसका हमने नया, अच्छा हाँ हाँ, राइट राइट राइट। पुराने को नए वाले में करवाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने नया ब्लॉक एक्वायर किया है। राइट। हम्म। तो हमें बोलना पड़ेगा कि भाई पुराने में जो एड्रेस था वो एरे हम लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, राइट। हाँ, अब हम नया वाला यूज़ करेंगे। नया वाला भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। ओके। तो वो भी यहाँ करा देंगे। जो ए आर आ रहा है हमारा बाहर, वो अब पॉइंट करेगा न्यू ए आर आर को। हम्म। पर हमने देखा था हमें जो हम यूज़ नहीं कर रहे उसको डिलीट कराना पड़ता है, फ्री डिलीट कराना करना पड़ता है। है। अगर हमने ऐसे कर दिया तो पुराने हम्म। वाले पास तो हम पॉइंट ही नहीं कर रहे पुराने वाले को, उसका हमें हम्म। एड्रेस ही नहीं पता। हम्म। तो ये करने से पहले हम डिलीट करा देंगे। कैसे था इसका इंडेक्स में वो भी। बड़ा ये था ना हाँ हाँ, ये था डिलीट करा देंगे ए हाँ। आर आर। तो डिलीट करने के बाद कैसे पॉइंट करेगा वो? नहीं ये, अच्छा हाँ, पहले डिलीट कर दिया तो खाली हो गया। हाँ, अब पॉइंट। क्योंकि ओके। वेरिएबल तो अलग है, उसने तो मेमोरी में से फ्री कराया हमें। हम्म। ये वेरिएबल तो हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अब। ओके। सही है। हम्म। तो बस अब ये डबल वाला भी हमारा हो गया पूरा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिलीट ओल्ड ए आर आर हम्म। मेमोरी इन हीप, यूज दी main ARR
pointer to point the new array। तो कुछ नहीं, हमने जो नया एरे बनाया उसको पॉइंट करा लिया हमने, जो पॉइंटर हमारे पास बाहर स्टोर था ग्लोबल उससे, और जो पुराना वाला एरे था उसको हमने डिलीट करा दिया। सब कुछ सॉर्ट हो गया। इसको एक बार अगर हम यहाँ देखें ऐसे, तो हमारा ARR पॉइंट कर रहा था इस वाले पे, यहाँ पे कोई छोटा एरे है, इस पे हमारा ARR पॉइंट कर रहा था ऐसे। हमने क्या करा, एक नया एरे बनवाया ऐसे बड़ा, इसको पॉइंट कौन कर रहा है अभी हमारा, न्यू ARR। हमने क्या बोला, जब हमने ऐसे डिलीट करवाया कि डिलीट कर दो इसको, तो अब ये फ्री हो गई मेमोरी, पर ये वेरिएबल अभी भी हमारे पास है। तो अब हमने बोला ये वेरिएबल यहाँ पॉइंट नहीं करेगा, ये यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो एक ही एड्रेस को कई पॉइंट कर सकते हैं। एक ही एड्रेस को, हाँ, ये एड्रेस तो क्योंकि सेम ही है, हाँ, इसको कई सारे सेम पॉइंट कर सकते हैं। कर सकते। तो हमने अब इतनी चीज़ करा दी, और बस हम इतना ही कराएंगे, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये तो क्योंकि नॉर्मल पॉइंटर है, ये तो सिर्फ पॉइंट कर रहा है, तो ये अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इससे हमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो सही है। अब हमारा न्यू वाला पॉइंट कर रहा है इसको, तो यही सब करा है अभी हमने इस कोड में। तो एक वेक्टर है क्लास, जिसमें हम कुछ पुशबैक करा सकते हैं वैल्यू। अगर हमारा साइज छोटा है एरे से, इंडेक्स हमारा साइज से छोटा है, तो मतलब अवेलेबल है स्पेस, तो हम वैल्यू डाल देंगे। अगर हमारा करंट इंडेक्स साइज से बड़ा या बराबर हो जाता है, मतलब साइज ख़त्म हो गया एरे का, तो अब हमें एरे का साइज डबल करना है, वो हमने यहाँ कर दिया। फिर पुराने वाले एरे की वैल्यूज़ नए वैल्यू में कॉपी कर दी यहाँ पर, और जब नए वाले में कॉपी कर दी, तो अब नए वाले में जो यूज़र ने वैल्यू बोला था पुशबैक करने को, वो हमने यहाँ पर पुशबैक कर दिया, और इंडेक्स भी बढ़ा दिया, करंट इंडेक्स। फिर जो पुराने वाला एरे था उसको फ्री करा दिया मेमोरी में से, और जो नया एरे हमने बनाया उसको पॉइंट करा दिया हमारा जो बाहर पॉइंटर था उससे। तो ये हो गया हमारा। इसको एक बारी चेक करते हैं, काम कर भी रहे हैं। इसमें वैसे कोई डाउट नहीं, इसमें तो समझ आ रहा है अभी। हाँ, लेकिन मुझे ये पूछना था कि हम लोग ज़्यादातर तो पुशबैक ही करते हैं ना, हम लोग मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वेक्टर में और भी बहुत होगा ना कुछ, जैसे एक मतलब मे बी डिलीट करने के लिए, मे बी पीछे साइड करने के लिए। हाँ, वो सब भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा अलग नहीं। नहीं, मतलब वेक्टर में अभी तक तो, जैसे अभी तक तो हमें पुशबैक ही ज़्यादातर यूज़ किया है काम में अपने, है ना। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लेकिन मतलब और भी चीज़ें होंगी जो हम लोग मे बी नॉट फ्रिक्वेंटली लेकिन कई बार यूज़ कर सकते हैं। हाँ, करते हैं कई बार, जैसे पॉप बैक करते हैं, और भी चीज़ होती है। मतलब मैंने भी पॉप बैक के अलावा तो और कुछ किया नहीं। आप भी ज़्यादातर पुशबैक ही यूज़ करते हो, राइट? हाँ, पुशबैक यूज़ होता है डिलीट करने के लिए मे बी। हाँ, डिलीट के लिए कभी पॉप बैक हो जाता है, बाकी तो क्योंकि एरे की तरह यूज़ हो जाता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। पर होते हैं फंक्शन इसमें। ठीक है। देख लेंगे अभी हम GFG पे जाके और फंक्शन क्या है, और अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी कर देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसको देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं। तो अब हम इस वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब
जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बन गया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास साइज़ है वो 2 है। तो एक काम करते हैं, अब एक लूप चलाते हैं। पहले सिर्फ 2 वैल्यू डालते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं जो पूरा एरे प्रिंट भी करता है इसी में, वेक्टर में ही। तो void print कुछ नहीं करेगा ये, 0 से चल के साइज तक जाके सी आउट करा देगा ith। ओके नॉर्मल प्रिंट। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश बैक कराएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने पुश बैक कराया ith, हम्म, आई वैल्यू। तो अभी क्योंकि हम सिर्फ वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये चल भी रहा है, अभी डबल साइज वाला हम चेक नहीं कर रहे इसमें, ओके तो ये सिर्फ 2 वैल्यू डालेगा। उसके बाद हम इस ओबीजे में प्रिंट फंक्शन कॉल कर देंगे तो ये प्रिंट कर देगा। हम्म, तो अब देखते हैं इसको, इनपुट में ओके ओके सी आउट। टूवर्ड नहीं वो मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला ना। यूजिंग हम्म, अच्छा बताओ क्या है ये। अच्छा प्राइवेट हाँ तो हम सिर्फ इतना ही पब्लिक बना सकते हैं ना, ये भी सही है। हाँ बस क्योंकि हाँ क्योंकि वो प्राइवेट है, हमें उसको डायरेक्ट एक्सेस करना भी नहीं है, तो रहने देते हैं। तो चलिए ओके इसको थोड़ा और ढंग से देखने के लिए यहाँ पे पुशबैक पे हम i+8 कर देते हैं, तो 8 और 9 हो गया। हम्म, हम्म, तो ये तो तब था जब डबल नहीं हो रहा था एरे, हम्म, अब एरे को डबल कराते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे 9 बार वैल्यूज़ पुशबैक कराएंगे। तो जैसे ही हमारा एरे ख़त्म हुआ एक नया बनाएगा डबल साइज़ का, पुरानी वैल्यूज़ नई में डालेगा और ऐसे डबल करता रहेगा। हम्म, तो अब देखते हैं चलता है। ओके तो अब ये 0 0 क्यों है ये तो? साइज तो डबल हो गया हमारा। हाँ लेकिन उसके पास स्पेस क्या नहीं, मतलब वो नहीं है क्या करना है, नहीं मतलब क्योंकि हमने, आई गिन हाँ रहे हैं ना हम लोग, i+8 कर रहे हैं ना, हम्म तो 8 9 10 11 12 13 मतलब 16 तक आएगा, हम्म फिर लूप नहीं घूमेगा राइट, हाँ इसलिए। लेकिन एरर तो अपना डबल हो गया, हाँ बाकी जो बचा है वहाँ पे 0 0 होगा। तो एरे डबल हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यू अभी डाली नहीं है कुछ। हम्म, तो यहाँ पे एक और डाल के देख लेते हैं, ऐसे कि obj डॉट पुशबैक 99 डाल देते हैं, फिर से प्रिंट करा देंगे। 16 19 हम्म तो सही काम कर रहा है पूरा। हम्म, तो अब मेन तो फंक्शनैलिटी हो गई इतनी, अब मैं क्या करता हूँ ये आपको भेजता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कुछ गीक फॉर गीक्स में या कहीं पर कि और क्या फ़ीचर होते हैं इसमें, फिर उनमें से कोई फ़ीचर मैं देखता हूँ जो सही लगा वो आप इम्प्लीमेंट करना अब आप। ओके तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। हम्म, ये कौन है, अच्छा हम्म,
आ गया ना आपके पास? हाँ मतलब डाल उसमें कोड में डाल लोगे ना आप वहाँ से, या आप व्हाट्सएप में हाँ ही हाँ, आपके पास उसमें? कर दो। अच्छा, बस फिर अब आप करो स्क्रीन शेयर, अब आपको करना है जो। एक मिनट, हाँ, मैं ये मोबाइल पे लेना पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ। तभी मैं पूछ रहा था कि मैं फिर इस पे चैट पे मैसेज पे भेज देता अच्छा। मीटिंग की। हाँ, मैं क्योंकि ये व्हाट्सअप नहीं खोलता मैं यहाँ पे। एक मिनट, मैं ले लेता हूँ, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। एक सेकंड ना। हाँ, हम्म। आ गई। हम्म, अच्छा, आप देख रहे हो वो? अच्छा। अच्छा मैं बंद कर दूँ ना, कर रहे हो आप? हाँ, लेकिन वही गिग्स और गिग्स में, एक सेकंड। नहीं मैं देखता हूँ फीचर, मैं आपको बताऊँगा कौन सा करना है, क्योंकि कई फीचर तो अभी भी हार्ड है, क्योंकि उसके लिए हम्म, ओवर जो मतलब बेसिक टेम्पलेट बनानी होती है वो करना पड़ेगा, वो नहीं करना हमें। हम्म, मतलब इंटरव्यू में भी जब कोई पूछेगा तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा आपसे, आप क्लास बना के ऐसे कर दोगे फीचर इम्प्लीमेंट, हम्म, तो उस हिसाब से फीचर देखेंगे। अच्छा आपने कर दी स्क्रीन शेयर? हम्म। हाँ तो फीचर देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक होता है वेक्टर में डॉट एम्प्टी, हम्म, तो वो बताता है कि हमारा वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है। ओके। तो एक ये ट्राई करो इम्प्लीमेंट। हम्म, ओके, ओके। तो बेसिकली हम्म। ये वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है, वो हमने हमने इम्प्लीमेंट करना है। हम्म। तो बेसिकली उसके लिए हमें एक मेथड लिखना है, ठीक है। वो हमें बताएगा कि हम हमारा एम्प्टी है कि नहीं। हम्म। तो बेसिकली वो हमें करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न, हाँ। है ना। एम्प्टी हम लोग कैसे देख सकते हैं? एम्प्टी के लिए आइडिया ये लगाएंगे कि करंट इंडेक्स कहाँ पे है हम्म। और साइज कितनी है ना। जैसे स्टार्ट हम कर रहे हैं तो एरे का साइज दो, वेक्टर का साइज दो है, हाँ, पर और अभी मेरा यूज़र करंट ने कुछ इंडेक्स नहीं डाला। 7 है। हम्म। तो करंट इंडेक्स मेरा 0 पे होगा। हाँ तो तो मेरी साइज 2 है और करंट इंडेक्स 0 पे है, तो एम्प्टी है। हाँ, तो जब भी हम कुछ भी साइज़ वगैरह कुछ भी पूछेंगे तो वो सब यूज़र के हिसाब से होगा, तो यूज़र को नहीं पता साइज़ वेरिएबल का इंटरनली, हाँ। उसको तो वही पता है कितना उसने वैल्यू भरी है, उस हिसाब से उसे आउटपुट चाहिए। हम्म। अभी हमने एम्प्टी करना है, उसमें तो खाली यूजर पूछेगा कि एम्प्टी है कि नहीं है, राइट। हाँ तो हम क्या देखेंगे कि हमें पता लग जाए अरे एम्प्टी है। मतलब मैं करंट इंडेक्स ही देखूंगा, अगर करंट इंडेक्स 0 पे है हम्म। तो एम्प्टी है वो, हाँ सही है। है ना। हम्म। तो मैं वही रिटर्न करा दूंगा कि इफ करंट इंडेक्स इक्वल टू 0, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, है ना। हम्म। इसको फिर ट्राई भी कर लो अब एक बार। हम्म,
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, हम्म, तो मैं ऑब्जेक्ट एम्प्टी, इसे प्रिंट करा लो। हम्म, सी आउट ना। हाँ, वो 0 1 या ट्रू फॉल्स कुछ हो जाएगा प्रिंट। सेम एक लास्ट में भी करा लो रिटर्न से पहले। यस। हम्म, क्या हो गया, सॉरी। ओ, void है ना। हाँ भूल। और भी कुछ प्रॉब्लम है। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर अच्छा, आपने आइडेंटिटी पहले नहीं कर तो दिया। क्या प्रॉब्लम है वैसे। सबसे पहले कौन सा एरर दे रहा है इसमें? रेफरेंस टू वेक्टर इज हाँ तो एम्बिगुअस। ये इसमें नीचे क्या है, जाओगे। कुछ और नाम दो। हाँ, वेक्टर 2 दे दो। हम्म, अब नीचे वहाँ पर भी 2 कर दो थोड़ा। यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है। हाँ सही है। हाँ, एक ये फीचर हो गया, फंक्शनैलिटी। हम्म, दूसरा ये है कि एक साइज फंक्शन होना चाहिए जो वेक्टर का साइज बता दे। हम्म, ओके। हम्म, अब सब कुछ यूज़र के हिसाब से है। अगर यूज़र ने 5 वैल्यू डाली है तो 5 साइज आना चाहिए, भले ही हमने डबल करके 12 कर दिया हो। हाँ तो मतलब वही है, करंट इंडेक्स की पोजीशन बतानी है मुझे। हम्म, करंट इंडेक्स कहाँ पे है वो बताना। तो हम्म, कहाँ पे है वो बताने के लिए इंटीजर रिटर्न करेंगे हम्म, और साइज करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, करंट इंडेक्स। ठीक है। हम्म। तो और करंट इंडेक्स में पहले यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। और यहाँ पे करवाता हूँ। नहीं, करंट हम तो साइज फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो कमेंट में तो साइज होना चाहिए। नहीं नहीं, नॉर्मल साइज। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। यूज़र को तो सिर्फ साइज ही देखना। हाँ हाँ, क्या हो गया, एक सेकंड, साइज कहाँ पे, रिटर्न, करंट इंडेक्स कहाँ पे है अपना, इंटीजर ही है। अच्छा, दो दो वेरिएबल हो रहे हैं। क्या। साइज फंक्शन का नाम चेंज कर दो, क्योंकि हमने वेरिएबल भी साइज ले रखा है वेक्टर के अंदर। हाँ तो इसका कैपिटल एस कर दो। हाँ, ये भी चलेगा ना। हाँ, ये भी चल जाएगा। हाँ, हाँ 9, सही है। हम्म, सही है। फिर एक और फीचर कर दी।
तो ओके। वेक्टर में ये सब है, मैं मतलब गीक फॉर गीक्स पे देख रहा हूँ, जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो और क्या है, हाँ, एक होता है पॉप बैक। पॉप बैक। ये क्या करता है, लास्ट वैल्यू डिलीट कर देता है। ओके। जो ला लास्ट वैल्यू मतलब अभी जो पूरे की लास्ट वैल्यू ना। हाँ, जो हमने रिसेंटली पुश बैक करी है उसको डिलीट कर देगा। ओके। तो एक मिनट हाँ। हम्म, मैं अभी मेरे पास अभी तीन एलिमेंट है, ठीक है, 8 6 7। तो मेरा कंकरेंट इंडेक्स होगा 7 पे, है ना। हम्म, तो मुझे डिलीट करना है 7 से। हम्म। हम्म, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉप बैक। हाँ, पॉप बैक, पॉप अंडरस्कोर बैक। हम्म, हम्म, हम्म। तो अगर मुझे 5 6 7 है, 7 अगर डिलीट करना है, हम्म, तो मेरा करंट इंडेक्स है अभी 7 पे, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। ठीक। हेलो। 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 क्या हुआ? हाँ, वो नेट चले गया था, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, तो माता जी। नॉट। ठीक है ना। ये तीन चीज़ें करनी पड़ेगी मुझे, दो चीज़ें हम्म, करनी पड़ेगी। ए मेरे ख्याल में ए नॉट इनटू। मैं इनिशियल वैल्यू क्या करूँगा, 0 0। अम, मतलब आप उस वैल्यू को, आप उस इनिशियल वैल्यू को कुछ सेट करने का सोच रहे हो, मतलब उस वैल्यू को। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल 5 6 7 है, हम्म,
और मुझे पॉप बैक करवाना है, मतलब मुझे 7 को निकालना है। हम्म तो मैं बोल दूंगा करंट इंडेक्स 6 पे है अभी, और 7 है ही नहीं, 7 की जगह 8 ही है, हम्म। 0। तो अभी के लिए अज्यूम कर लो -1। हम्म, हम्म। अच्छा, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम्म, अगर 5 6 7 है, जैसे अभी जो इनपुट मिला है हमें, हम्म, यूज़र ने कर दिया पॉप बैक, तो अब एरे के अंदर सिर्फ 5 6 होना चाहिए। हम्म। हम्म। तो हम सिर्फ करंट इंडेक्स को एक माइनस माइनस ही कर दें। अच्छा, हाँ, करंट इंडेक्स को माइनस माइनस करूँगा हम्म तो क्या होगा, करंट इंडेक्स को माइनस माइनस करेंगे। अच्छा, तो ओवरराइट हो जाएगी, 7 पे नहीं वैल्यू, ऐसा? हाँ, हमें तो चाहिए भी नहीं अब वो वैल्यू, क्योंकि पॉप बैक हो गई। हम्म, राइट, 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 राइट। तो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेप हम्म। करने की ज़रूरत नहीं है। दो ही चीज़ें लिखनी है, एरे अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं करंट इंडेक्स माइनस माइनस करना है, अच्छा, अगर और अगर एम्प्टी है एम्प्टी तो है तो मैसेज दे देंगे, तो मैसेज दे देंगे, पे आउट करवा देते हैं। नहीं, उसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हाँ, यूज़र को बस ये लगना चाहिए कि हो रहा है अभी, मतलब अभी के लिए सिर्फ। हाँ, तो अगर एरे में अब वैल्यू है तो हम उसको पॉप बैक कर रहे हैं, हाँ सही है। अच्छा, ये नॉट एम्प्टी, हमने एम्प्टी वाला हाँ, फंक्शन लिख रखा है ना, हाँ सही है। हम्म। अभी टेस्ट कहाँ करेंगे? यहाँ पे 99 डाला है ना? हाँ, ऐसे नहीं, नीचे 99 डाला है। डाला, टेस्ट बैक में पॉप बैक, और बाद में वापस प्रिंट करवाएंगे, करवाइए प्लीज ना। नहीं, वो तो हो ही रहा है, 99 तो आ रहा है। हाँ, वही देख रहा हूँ, क्यों आ रहा है? अच्छा, 99 तो आएगा ही ना, क्योंकि हमने करंट इंडेक्स माइनस माइनस किया, हमने टाइप को कुछ नहीं किया। तो हम लेकिन प्रिंट कहाँ तक, अच्छा, हाँ तो प्रिंट चेंज कर दो उसको, उतना ही प्रिंट कराओ जितना यूज़र ने डाला है बस। हाँ, तो फिर करंट इंडेक्स तक ही प्रिंट करवाएंगे ना फिर हम, हम्म। लेकिन यूज़र को पता कैसे चलेगा कि करंट इंडेक्स क्या है इसमें? नहीं, तो यूज़र को वो पता नहीं करना, वो तो हमने प्रिंट फंक्शन बना हम्म, रखा है, उसमें चेंज करना है बस। यूज़र को तो वही वैल्यू दिखेगी जो उसने डाली है, वही दिखनी हम्म, चाहिए। तो जो हमारा इनबिल्ड हमने फंक्शन बनाया है इसमें प्रिंट वाला, हम्म, उसमें चेंज कर दो, बस वही बहुत है। हम्म। साइज नहीं, करंट साइज, करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स। तो अब सही है ना। हम्म, हम्म, तो बस यही है हमारा वेक्टर का मतलब वेक्टर का कोड इम्प्लीमेंटेशन। हम्म, ऐसे ही आप, अब आप इसी को ट्राई करना कि GFG पे वेक्टर सर्च कर लेना, उसके जो जो फंक्शन हैं आपको लग रहा है, ट्राई करना कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं। ओके। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन ही एक बार और डबल वाली देख लेना अच्छे से, क्योंकि और फीचर तो जो जो छोटे मोटे हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएंगे, पर उन्हें हाँ, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा अलग है।
तो बस आप यही करना है आपको, थोड़ा वेक्टर का ही देख लेना और नए फीचर इंप्लीमेंट जो करने हो वो कर लेना। ओके ओके। बस फिर अब तो आज इतना मैं ही। वापस इम्प्लीमेंट करूँगा और नए फीचर भी GFG से देख के ऐड करने की कोशिश करूँगा। हाँ। हम्म। ठीक है। बाकी जो पुराने क्वेश्चन हो वो कर लेना, बाकी टाइम बचे तो। हाँ हाँ। ओके फिर कल ठीक है मिलते हैं। भाई। हम्म। हाँ ठीक है। और हम्म। आप कल कभी भी आप भी फ्री हो तो भी मैसेज कर देना, वरना मैं फ्री होता हूँ तब मैं तो कर ही दूँगा। हाँ ठीक, हाँ। ठीक। ओके बाय। चलो।